चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। जैसा देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे कि 8 sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा है मेरे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 sin थीटा। आप देखिए यहाँ से माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा। अब इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं तो जरा सा देखिएगा, साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब क्या ये चीज़ें हैं, जरा सा देखिएगा, ये जो रिजल्ट है मेरे पास साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसके साथ साथ क्या होगा, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ये मेरे पास रिजल्ट आया। चूंकि इसका वैल्यू क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर एक प्रकार का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है, ये एक प्रकार का क्या है, आपके सामने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल में पावर 2 है उसका कोफिशिएंट आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, निगेटिव। उसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पे, निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब है क्या कि ये ग्राफ जो है डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, और जब डाउनवर्ड ओपनिंग होगा तो इसके पास मैक्सिमम वैल्यू ही यहाँ पर निकल पाएंगे, मिनिमम नहीं निकलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ही निकल पाएंगे। तो अब जब देखते हैं मैक्सिमम के बारे में, डाउनवर्ड ओपनिंग वाले में ग्राफ में मैक्सिमम ही निकल पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब इस पे बात करते हैं क्या आगे। ये मेरे पास सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम लोग पहुँचे, और इसके बाद यहाँ पर देखिए चूंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मल्टीप्लाई वो हो रहा है, अंदर वाला वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4 से, तो माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। इसके साथ तो हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते माइनस 1 के साथ, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो जो करना है इसी के साथ कर सकते हैं। और जब इस पूरे का वैल्यू मिनिमम निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। 0 होना पड़ेगा मतलब इसको मिनिमम होना पड़ेगा, और इस पूरे को मिनिमम होने का मतलब है क्या, इस पूरे को मिनिमम होने का मतलब है क्या, अंदर वाला वैल्यू को भी क्या करना होना पड़ेगा, मिनिमम। तो साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक चीज़, साइन थीटा का वैल्यू 1 यानी थीटा का वैल्यू π/2 बोलिए या फिर 45 डिग्री बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 45 पर ये वैल्यू 0 हो जा रहा है, मतलब ये 0 पे एग्जिस्ट कर भी रहा है, यानी 45 डिग्री पर ये 0 एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ वैल्यू रखिएगा तो 0 हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो वो नंबर 0 से बड़ा ही होगा। तो अब क्या बात कर रहे हैं, हमको इस पूरे का वैल्यू निकालना है मैक्सिमम, तो इसका वैल्यू अब यहाँ पे हम निकाल लिए कितना, 0। 0 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 1, और उससे पहले था माइनस 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इफ 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा का स्क्वायर है। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखिए वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ये वैल्यू पुटिंग क्या है, जैसा ये भी देखिए वैल्यू पुटिंग क्या है। वैल्यू पुटिंग में हम अगर मान लीजिए अल्फा को भी 45 पुट कर दे और बीटा को भी 45 पुट कर दे, देखिए क्या चीज़ें हो जा रही है। 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी ओवरऑल ये क्या रिजल्ट आ गया, 4 प्लस 0 दैट इज 0, 0 नहीं 4, 4 प्लस 0 क्या आ गया 4। यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमको 4 रिजल्ट आना चाहिए जब अल्फा और बीटा क्या है 45 डिग्री है। तो चलिए अल्फा और बीटा 45 डिग्री पर देखते हैं 4 चारों में से कौन सा ऑप्शन दे रहा है। अल्फा बीटा 45 रखेंगे 1 इंटू 1 गलत हो जाएगा, √2 और यहाँ भी √2 सेक अल्फा यानी सेक 45 कितना होगा, √2 उसका स्क्वायर 2, ये भी √2 उसका स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 4, तो 4 इसके विकल्प 4 है, ये सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा 1 1 नहीं हो सकता, ये सेक स्क्वायर 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तीन ऑप्शन नहीं हो सकते, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। या फिर इसको डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, जैसा है वैसा सॉल्व कर दीजिए, उससे भी ये चीज़ें आ जाएगी। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 10 अल्फा 10 बीटा। अगला जो टर्म है प्लस साइन के साथ आ जाएगा, 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2 10 अल्फा 10 बीटा। इसकी सूरत और इसकी सूरत सेम दिख रही है, कट कर दो, क्यों, क्योंकि एक पे प्लस साइन है एक पे माइनस साइन है। इस दोनों में आप देखिए तो अब 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि 10 स्क्वायर अल्फा को
और 1 को एक साथ रखते हैं और उसके बाद क्या है वो चीज़ें जो बच जाती है बगल में, एक होता है क्या 10 स्क्वायर बीटा बच गया, यहाँ पे 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा बच गया। तो 10 स्क्वायर बीटा इस दोनों में हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ गया, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। सॉल्व कर देंगे यहाँ से 1 + ये 10 स्क्वायर बीटा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेक स्क्वायर अल्फा और ये सेक स्क्वायर बीटा और ये सी का मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसा ऑप्शन है। तो यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 1050। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 1050 और cot 50 के बारे में जरा सा देखते हैं कि क्या है ये चीज़ें। 1050 और cot 50 के बारे में जरा सा देखते हैं कि ये चीज़ें क्या है। देखिए 10 का वैल्यू और cot के वैल्यू को जरा सा हम जज करते हैं। 0 से 45 और 45 से 90, ध्यान दीजिएगा। और ये जानते हैं 10 क्या करता है, इंटरवल में इंक्रीज करता है, यानी 0 से 90 में इंक्रीज करता है। मतलब ये 0 से लेकर के 1 तक जाएगा और यहाँ 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा, ये 1 से 0 तक जाएगा। 1050 का वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, यहीं पे लाई करेगा 45 के जस्ट आगे। 1050 जो हो गया वो 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, मतलब ये वैल्यू जो है 1 से बड़ा हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच मतलब 1 से छोटा। ये वैल्यू 1 से बड़ा, ये वैल्यू 1 से छोटा, मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट जो है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। बातें सही है। अब देखिए cot 25, cot 25 45 से इधर है, यानी यहाँ पे एक वैल्यू आएगा। तो cot 25 में देखिए cot 25 इन्फिनिटी और 1 के बीच में है, तो cot 25 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और 10 25 0 और 1 के बीच में है, यानी लेस देन 1 होगा। इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा और इसका वैल्यू 1 से कम, घटा रहे हैं, रिजल्ट निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, रिजल्ट सब कभी भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसके आंसर होंगे ये। आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है कि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों के दोनों किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों के दोनों कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों वैल्यू है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 10 60 का, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 30 का। अब यहाँ से अल्फा निकालना है तो क्या हो जाएगा 60 + 30 / 2, और बीटा जब निकालना होगा तो ये हो जाएगा क्या 60 - 30 / 2। कैसे किए हैं सर, तो किए हैं कैसे, एक बार जोड़ दीजिए इसको तो ये चीज़ें आ जाएंगी और घटा दीजिएगा तो ये चीज़ें आ जाएंगी। सॉल्व करेंगे यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 45 और सॉल्व करेंगे यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 15। इसको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 30, दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा का वैल्यू ये हो जाएगा। अगर दोनों को घटाएंगे तो देखिए अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बीटा जुड़ जाएगा और ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। क्या ये हो गया मेरे पास 45 है, ये हो गया 15। हमसे जो पूछा जा रहा है 10 अल्फा इंटू कॉट बीटा, देखिए 10 अल्फा इंटू कॉट बीटा नहीं 2 बीटा पूछा जा रहा है। तो ये हो गया 45 और ये हो जाएगा 15 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 30, 10 45 हो गया 1 और कॉट 30 हो गया आपके पास √3। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा √3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा। एक वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन बच जाएगा। चारों के चारों ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है। 45 रख दीजिएगा, 45 रखिएगा तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ें रिजल्ट आ जाएगी। इसमें हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, 2 और 2 4 हो गया और यहाँ 2 दूना 4 हो गया, कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया आपके पास 1। बाकी सॉल्व भी कर लीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1 ही। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। जो ही इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल और इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से भी रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 64 टू द पावर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 और थीटा का वैल्यू बता दिया 0 से π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू जानते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए क्या कि वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो जाए। अगर वैल्यू पुटिंग से सॉल्व नहीं हो तो फिर हम इसको लॉगरिथम वाले मेथड पे जाना होगा हमको। तो चलिए पहले वैल्यू पुटिंग से इसको सॉल्व करके देखते हैं। कितना 45। अगर हम 45 इसको रखते हैं तो जरा सा देखिए 64 चूँकि इस 45 हमने इसलिए रखा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का दोनों 45 पे सेम होता है और इत्तेफाक से इसका वैल्यू 1/2 आता है। तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 64 पर भी करेंगे तो ये भी 1/2 होगा। स्क्वायर का 1/2 होता है 45 का, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा प्लस इसके वैल्यू को जरा सा देखिए तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना 8। कैसे आ जाएगा 8, तो जरा सा देखिए इसको तोड़ेंगे 8 का स्क्वायर उसे पावर 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा और सेम कंडीशन यहाँ भी आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा 8 और 8 को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 16 के इक्वल। मतलब ये चीज़ें जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है और हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा 45 पे ये भी 1 45 पे ये भी 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2। यही हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 17। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये है m और सेक थीटा माइनस टेन थीटा है n। तो बोला जा रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो जैसा देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना है m है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू n है। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या हो रही है चीज़ें। कॉट थीटा इक्वल टू 1/m और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/n, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये क्लास 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ये तीन ही आइडेंटिटी मुख्य रूप से है क्लास 10th में जिसको आपको सीखना है। अब उसी के आधार पे हमने ये चीज़ कर दी, उसी के आधार पे हमने ये चीज़ें कर दी। हमसे पूछा जा रहा है क्या कॉसेक प्लस सेक, कॉसेक प्लस सेक। अगर कॉसेक निकालना हो यहाँ से तो एक जब प्लस में रहे सेम चीज़ और वही चीज़ माइनस में रहे और प्लस में रहे, दोनों में रहे, तो उस कंडीशन में हम कॉसेक का वैल्यू जब निकालेंगे या पहले वाले का वैल्यू निकालेंगे तो m प्लस 1/m डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर अगर हमको सेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो n प्लस 1/n इक्वल टू 2। हमको इसी दोनों का क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है। तो हम इस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1/2 कॉमन हो जाएगा, m प्लस 1/m प्लस n प्लस 1/n। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, तो हमको तो लग रहा है कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। इत्तेफाक से ही पहले ही ऑप्शन में दिख गया, तो पहले ही भी ऑप्शन में दिख गया तो क्या हो गया, ये आ गई। इस तरह से रिजल्ट। अब आगे देखते हैं इसमें कि इसको वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैल्यू पुटिंग से क्यों नहीं कर सकते, एकदम कर सकते। सबसे बढ़िया ऑप्शन है 45 रख दीजिए, 45 रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएंगे। 45 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2, इसका वैल्यू कितना होगा 1, यानी m और n दोनों का वैल्यू √2 माइनस 1 होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, कॉसेक का वैल्यू √2 और सेक का वैल्यू √2, यानी ये जो रिजल्ट आ जाएगा ये 2√2। मतलब 45 रखने के बाद इस सारे में से जिसका वैल्यू कितना आ जाए 2√2 आ जाए, क्योंकि ये भी √2 ये भी √2 2√2, जिसका भी वैल्यू 2√2 आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, वही हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं, तो देखिए चेक करते हैं, √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1, यही है m का वैल्यू, n का वैल्यू नहीं सेम है, √2 माइनस 1 और ये भी √2 माइनस 1 है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो जो सेम ही चीज़ है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 माइनस 2 1/m प्लस 1/n। अब देखिए क्या 1/√2 माइनस 1 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा √2 प्लस 1, ठीक है, √2 प्लस 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा √2 प्लस 1 और उसके बाद जो भी वैल्यू होगा √2 प्लस 1। तो अब जो चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास सॉल्व हो करके, तो इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास पता चलेगा क्या, अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे m और n को जोड़ेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 2√2
-2, ठीक है। इसमें देखिए √2 हो जाएगा कितना, √2 हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे 2√2 है, तो ये 4√2 और ये 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझिएगा क्या कि यहाँ पे 4√2 आ गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इसको भी चेक कीजिए उसी तरह से m प्लस n करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 -2 और 1/m और 1/n, तो ये हो जाएगा आपके पास √2 + 1 और ये फिर से हो जाएगा √2 + 1, तो -√2 ये तो कैंसिल हो गया। अब जाएगा -2 और यहाँ पे -2, ये रिजल्ट आ जाएगा -4, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर से हम इसमें पुट करेंगे रिजल्ट, तो m + n हो जाएगा, फिर से वही चीज़ और फिर से 1 - m और 1 - n, ये दोनों चीज़ सेम ही है, ये दोनों चीज़ सेम ही है। तो इसमें जो वैल्यू देखा जाएगा आपको कि इसमें -4 था, डिवाइड में 2 था, तो डिवाइड में तो इसमें वैल्यू -2 हो जाएगा और इसमें वैल्यू हो जाएगा -4, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। अब मेरे पास एक चीज़ ऑप्शन बचा, इस ऑप्शन को भी चेक करके देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ से जो रिजल्ट आया था इसका ऊपर वाले का, दैट इज़ ये 4√2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ 2√2 और ये क्या है, इसके इक्वल है, तो ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट x ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 पॉइंट्स P and Q ऑन द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन देखिए बोला जाएगा क्या कि बोला गया ब्रिज पर एक पॉइंट x है और वहाँ से एक इंसान देख रहा है नदी के दोनों किनारों को, और दोनों किनारों पे एक P है और एक Q है, पॉइंट है ना, और बोला यहाँ से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा और बीटा बन रहा है। तो चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा और बीटा हम बना देते हैं, मतलब ये एंगल अल्फा दिया हुआ है और ये एंगल बीटा दिया हुआ है। इंटीरियर अल्टरनेट एकांतर अंतः कोण से ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। एक चीज़ और कि इस ब्रिज की हाइट जो है नदी से दिया गया है कितना, h दिया हुआ है या नहीं है, दिया हुआ है h above the surface of the river. What is the width of the river if alpha and beta are complementary? अल्फा और बीटा दिया गया complementary का मतलब होता है दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब चलिए बात करते हैं, हम निकालते हैं क्या, इसको कुछ मान लीजिए PR। अब देखिए इससे हम निकाले ये वैल्यू को और ये वैल्यू को, तो ये वैल्यू जरा सा ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। अगर यहाँ से हम 10 अल्फा का वैल्यू निकाले तो 10 अल्फा का वैल्यू निकाले तो ये होगा h/PR, सही है। अगर 10 अल्फा का वैल्यू थोड़ा सा चलिए लिख ही देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 10 अल्फा का वैल्यू h/PR हो गया, तो PR का वैल्यू लिखना चाहे तो h cot अल्फा होगा, यहाँ पे क्या होगा, h cot अल्फा, और वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी और ये होगा h cot बीटा। ये मेरे पास चीज़ें अप्लाई होंगी, या तो दोनों को अल्फा में कर लीजिए, नहीं तो दोनों को बीटा में कर लीजिए, काहे कि आंसर जो होगा ये इसी दोनों का सम होगा। तो h cot अल्फा और cot बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री है। जब कम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं अल्फा प्लस बीटा तो साइन और कॉस इक्वल होते हैं, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल 10 अल्फा कॉट बीटा इक्वल कॉट अल्फा 10 बीटा इक्वल सेक अल्फा कॉसिक बीटा इक्वल और कॉसिक अल्फा सेक बीटा इक्वल, ये चीज़ें होती है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो h दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, और ये आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी h = 1 बाई साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ऊपर में 1 इसलिए लिखा क्योंकि जो ही हम साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ऊपर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और वो एक आइडेंटिटीज होती है जिसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो सॉल्व कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम और भी अच्छे से लिख सके तो h 1 बाई साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसिक अल्फा और 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं साइन अल्फा। तो यहाँ से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से चीज़ें सॉल्व हो गई, कितना h कॉसिक और साइन है, क्या कॉसिक और साइन है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इन ए ट्रायंगल ABC 60 डिग्री है, एक ट्रायंगल आपके पास ABC दिया हुआ है जिसका वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड AD इज द एल्टीट्यूड, AD इसमें क्या है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है 90 डिग्री AD। अब क्या है, AB 6 है, AB किधर है, 6, BC 8 है, BC का वैल्यू 8 है,
देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब ABC, ABC का एरिया क्या होता है जैसा देखिए AR ऑफ ट्रायंगल ABC, ये होता क्या है, ये होता है हाफ AB साइन थीटा, ये क्या है सर AB साइन थीटा बता रहे हैं। हाफ AB कहने का मतलब अगर किसी ट्रायंगल में अगर ये साइड A है ये B है और इसके पीछे का एंगल थीटा दिया हुआ है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ AB साइन थीटा। जरूरी नहीं कि ये दो साइड है, अगर किसी ट्रायंगल में ये A है ये B है ये थीटा है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ AB साइन थीटा। तो वही चीज़ देखिए, जो जो दो साइड दिया रहेगा उसके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो देखिए 8 पता है 6 पता है तो हम इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं 8 इंटू 6 इंटू साइन थीटा साइन 60, 1/2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू और √3/2, √3/2 होता है, 2 से कितना बार में कट जाएगा 4 और 2 से ये 2 तो 6 दूना 12, 12√3 जो है इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If P and Q are the roots of the equation x square minus sin square theta into x minus cos square theta equal to 0, then what is the minimum value of the P square plus Q square? मिनिमम वैल्यू पे बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले P और Q बताया गया है, इसका रूट्स है। तो जब रूट्स है तो हम P प्लस Q निकाल देते हैं और P प्लस Q हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस B/A यानी साइन स्क्वायर थीटा, और P इंटू क्या हो जाएगा Q, P इंटू Q हो जाएगा C/A दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा मेरे पास रिजल्ट P प्लस Q P माइनस Q। हमसे पूछा क्या जा रहा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का क्या मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं इसको। P प्लस Q को हम अगर सॉल्व करते हैं यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ। देखिए P प्लस Q क्या भाई साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू P इंटू Q, P इंटू Q क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो थोड़ा सा वही फिर से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। इसी क्वेश्चन को तो हम अभी तक कितना बता चुके, फिर से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पहले तोड़िए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ये टूट जाएगा। तो अब हम इसको देखें तो ये आपके पास जो टूट करके आ गया, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 1 से करेंगे क्योंकि ये पहले से गिवन है। अब उसके बाद क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे और जो पहले से 2 दिया हुआ है इसको लिख देंगे। अब देखिए सॉल्यूशन इसका यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है आपको ये दिख रहा है क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद जो दिख रहा है 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 1। अब यहाँ से देखिए चूंकि स्क्वायर प्लस 1 है, मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसके मिनिमम पर काम करेंगे और इसका मिनिमम कितना होता है 0 होता है। तो 0 + 1 दैट इज 1 आंसर। ठीक है 1 हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा कि ये 0 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो जैसा देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 0 होता भी है या नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक से लिखा जाए भाई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो सकता है, एकदम हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा करें 0 से लेकर के 1 तक, तो ये मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम 20 तक क्वेश्चन हो गया, अब हम 21 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन बताते हैं लगातार।